आज रुड़की में भी और जितने भी नगर निकाय क्षेत्र हैं सभी जगह पर शांतिपूर्वक तरीके से मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है जहां पर कोई दंगा फसाद होने की शंका हो। इस वक्त हम हैं डंडेरा नगर पंचायत में, वार्ड नंबर 1, जहां पर शांतिपूर्वक ढंग से अभी जो आगा गया है 30 से 35% तक मतदान हो चुका है। ताकि साथ में थोड़ी सी आगे जो जनता है उनसे भी बातचीत करने वाले हैं कि क्या नगर पंचायत पहली बार बनी है, क्या फायदे उठाने वाले हैं। नगर पंचायत पहली बार बनी है, क्या लगता है? ऐसा है कि मतदाताओं में बहुत उत्साह है जी। और सुबह से हम देख रहे हैं लगातार हर वार्ड में जो है कतार लगी हुई है, तो लोग अपने मतदान के प्रति बहुत जागरूक हैं और आशा है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि जहां जागरूक मतदाता होते हैं वहां पे जागरूकता जो है पहली बार हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नगर पंचायत पहली बार बना है शायद। हाँ, प्रथम बार नगर पंचायत का गठन होने जा रहा है, तो लोगों में उत्साह है क्योंकि ये स्थानीय निकाय का चुनाव है ना। इस पे प्रत्येक आदमी के घर द्वार, सड़क, पानी, बिजली जो आवश्यक जीवन की शैली के लिए आवश्यक है, वो सब चीज़ों का आधार है ये, इसलिए सब में उत्साह है। भाई साहब क्या कहेंगे कि क्या व्यक्ति विशेष चुनाव है या फिर पार्टी विशेष चुनाव इसको मानते हैं आप? ये इस बार मुझे लगता है व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष, संगठन विशेष कोई चुनाव नहीं है। इस बार देखा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी ईमानदार है और कौन भविष्य में जो है सरकारी जो आवंटन वगैरह होता है उसको सही रूप से घर घर तक सेवा के रूप में पहुंचाएगा, रोड, सड़क और विकास के माध्यम से। और दूसरा मुझे लग रहा है इस बार चुनाव में धन बल और बाहुबल का जो है वो परित्याग पूरी तरह से जागरूक जनता कर रही है। कोई प्रत्याशी सक्षम है, कोई प्रत्याशी ईमानदार है, उसका आंकड़ा कैसे किया जा सकता है? उसके भूतपूर्व के कार्य भी देखे जाते हैं। अगर वो समाज सेवी है तो उसने समाज में क्या काम किया है, और अगर किसी राजनीतिक पार्टी का रहा है तो उसका केवल पार्टी के प्रति रुझान रहा है या सेवा के प्रति रुझान रहा है, ये देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर कोई किसी पार्टी में भी नहीं था, समाज सुधारक भी नहीं था, लेकिन कोई नया बंदा है तो उसको समाज जानता है, पहचानता है कि वो कितना सक्षम है और कितना कर्मठ हो सकता है और जनता के प्रति कितना संवेदनशील हो सकता है सेवा को लेकर के। आप जमीनी धरातल पर आए सुबह से, क्या आपको लगता है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी निकल पाएगा या फिर कोई पार्टी वाला? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पार्टियों में विषमता आने के कारण और कुछ छवियों को लेकर के जो जनता है वो संशय में है। तो मेरा जो अपना निजी मानना है कि इस बार कोई निर्दलीय प्रत्याशी जो है बाजी मारने वाला है। वैसे एक चीज़ हम लगातार हर जगह देख रहे हैं कि वोट कटने की जो समस्या है वो यहाँ पे भी देखी जा रही है कि कुछ लोगों के नाम नहीं है लिस्ट में, वोट कट गई। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जो आदमी 5 साल 20 साल से वोट दे रहा है और उसका आज चुनाव की सूची में नाम नहीं है, तो ये संदेहप्रद है। ठीक है। जिन्होंने 5 साल 20 साल लगातार वोट दिया हो, ठीक है, और उनका नाम नहीं है, तो ये बहुत ही संदेहप्रद स्थिति है। तो इसकी आगे चल करके मुझे लगता है चुनाव के बाद एक बार जांच होनी चाहिए कि इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका चुनाव का कार्ड बना हुआ है वो किसी तंत्र में, है ना, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक यूज है, पोर्टल में होगा तो वही नाम आना चाहिए। उसके नाम में कैसे परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, और कैसे किसी का नाम हट जाता है। किसी की मृत्यु हुई, उसका हट गया, ठीक है ना, और किसी का नया कार्ड बनने के लिए दिया, हो सकता है उसका किसी कारण से नाम शामिल ना हो, लेकिन ऐसी सुविधा भी नहीं दिख रही है कि जिसका नाम सूची में है और वो जाकर के वोट दे दे, जबकि वो 5 और 15 साल 20 साल से वोट दे रहा है। तो मुझे इसमें थोड़ा संदेह। विधानसभा चुनाव में वोट नहीं कटती, ऐसा क्या मानते हैं? तो यही तो कह रहा हूं मैं कि संदेह इसीलिए हो रहा है कि विधानसभा की सूची और यहाँ की सूची, अंतर केवल ये होगा कि एक स्थानीय निकाय का चुनाव है, लेकिन वार्ड के हिसाब से और जो क्या कहते हैं चुनाव आयोग है उसमें जो दर्ज है नाम वो तो सेम होंगे, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस पर थोड़ा मुझे संदेह लगता है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या निवारण आप समझते होना चाहिए? इसका निवारण यह है कि पहले की सूचियां, जो अभी सूचियां दाखिल हुई हैं और जो चुनाव आयोग के पोर्टल में है, प्रशासन के पोर्टल में जितनी सूचियां है उन सब का मिलान करके और एक बार इसका जो है इसके विश्लेषण करना चाहिए कि कहाँ पे प्रशासन के द्वारा गलती हुई है या इसके फीड करने में दोबारा गलती हुई है। जी, सर्वे में आप भी लगातार घूम रहे हैं, पहली बार का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं राई न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस तरह के मुद्दे उठाते रहते और हर मोहल्ले गली में जिस तरह के अभी माहौल चल रहा है वो हमसे ज़्यादा
शायद पत्रकार लोग इस चीज को ज्यादा बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, पर जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया स्थिति चल रही है, ठीक चल रहा है माहौल, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी प्रत्याशी भी और मतदाता भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे वार्ड में अभी सबसे बढ़िया वोटिंग चल रही है। आपका किस तरह से प्रतिभाग है? नहीं, हमारा तो इस टाइम पे सीधी बात है कि हम निर्दलीय प्रत्याशी वाले हैं। एक उद्देश्य होता है कि हाँ हम ऐसे व्यक्ति को दीजिए। हाँ, बस ऐसे ही व्यक्ति को देंगे जो कुछ विकास कर सके। हाँ, बस बाकी तो क्या है भाई। तो आप कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है वो ये विकास कर पाएगा? भाई देखो तो ऐसा है कि सबसे बड़ा सोचने वाला विषय बन जाता है। हाँ, भाई जैसा ऊपर तक बैठे हो जिसके, कोई सुने भी जिसकी। अच्छा, लोगों के वादों से आप रुझान में हैं या फिर अपने विचार से? लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं। अपने विचार से हैं हम। हमारा कोई किसी का वो नहीं है भाई, खुद का अपना विचार होना चाहिए। हर आदमी की एक विचार है। तो आप व्यक्ति विशेष को मानते हैं फिर पार्टी? नहीं, पार्टी को बड़ी चीज है। दिखाओ, सरकारी स्कूल है, बच्चे पढ़ते होंगे। तो आपका जो वोट है वो इस विकास को लेके है, विकास के लिए जाओगा। अरे विकास होगा, ठीक है, नहीं अगली बार खत्म। नहीं, अगली बार फिर विकास होगा जब की बार। वोट डाल के बाहर निकली है लगातार। क्या विचार क्या था आपका, क्योंकि पहली बार वोट डाला है? पहली बार नहीं, बहुत बार डाल दिया। नगर पंचायत पहली बार बनी आपकी? बस जो हमारे क्षेत्र के उद्घाटन करेंगे, भलाई करेंगे, उसको हम वोट देंगे ना। तो पार्टी विशेष को दिया है या फिर व्यक्ति विशेष को आप मानते हैं? पार्टी को। पार्टी के लिए ऐसा क्यों? पार्टी को इसलिए कि हमारे क्षेत्र का भलाई करेंगे। हमारे पानी का और निकास नहीं है, रोडों का निकास नहीं है, इसलिए। अच्छा, सब लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। हाँ। उसके बाद में फिर बदल जाए तो क्या करेंगे? सब बदल जाते हैं, पर तब देखेंगे ना कि कौन बदलता है। चेयर खींचेंगे हम उनकी तब। अभी लगातार बहुत सारी महिलाएं भी परेशान है, उनके वोट में नाम काट दिए गए हैं। वोटर कार्ड उनके पास है। बहुत गड़बड़ कर रखी है लोगों ने, तो ऊपर वाला ने कर रखी है गड़बड़। तो उसके लिए समाधान क्या होना चाहिए? उसके लिए देखते हैं आगे अब क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं हो पाया इस बार की वोटिंग पर, अगले बार की वोटिंग में देखेंगे कि क्या क्या होता है। आपका क्या विचार रहा इस चुनाव को लेके? भैया अभी तो चुनाव आप देखेंगे रिजल्ट आने के बाद। वोट तो डाल गए हैं आप? वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपका नाम नहीं है? नहीं, 20-21 साल से रह रहे हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव 2022 वाले हुए थे, उसमें आपका नाम था, आपने वोट भी डाला? वोट डाला। तो अभी नाम आपका कट गया है? कट गया। आपके पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है? हाँ है जी। तो पर्ची भी आप लिए हैं शायद? ये तो वैसे किसी की है। तो वोटर कार्ड है, आप दिखाएंगे? तो लगातार पर्ची तो है सबके पास में, लेकिन उनके जो नाम है वो काट दिए गए हैं। इनके पास आधार कार्ड ये है, आप देख सकते हैं, भारत नगर से हैं, शिवाजी कॉलोनी। बहुत वोट कार्ड रखी है। भागीरथी जी हमारे साथ है इस वक्त। और वोटर कार्ड भी होगा आपके पास, लीजिए। भारत निर्वाचन आयोग का इनके पास में पहचान पत्र है जिस पे लिखा है कि आप वोट डालने के लिए अधिकृत हैं, इस कार्ड को दिखा करें। लेकिन आपका जब नाम पर्ची में नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपका विधानसभा चुनाव 2022 हुआ था, इसमें इन्होंने वोट डाला है। अभी नगर निकाय चुनाव हो रहा है, उसमें वोट का अधिकार इनके छीन लिया गया है। आखिर सरकार करना क्या चाह रही है वो भी बताएंगे। तो फिर से हम आपके बीच आएंगे, क्योंकि हमारे एक भी वोट नहीं भाई साहब, परिवार की सारी वोट काट दी। सारी वोट कार्ड? सारी वोट काट दी। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, पिछली बार तो डाली थी, अभी एमपी के चुनाव में भी डाली, एमएलए के में भी डाली, इसी में साफ कर दी। तो इसमें जो अभी जो वोट बनाने वाले जो लोग आ रहे थे उनका कैंप भी लगाया गया था, आप गए थे उसमें? नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि हमारी वोट कट जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव की मैं आपको बता दूं कि घर घर जाके अभियान चलता है, वोट चेक करने के लिए, वोटर्स लिस्ट बनाने के लिए घर घर जाते लोग। उसके बाद में जो अपडेट है, केवल बूथ बनाकर कैंप लगाकर ही काम किया जा रहा है। इस बारे में हमें नहीं पता था कि वोट कट जाएगी हमारी। हम तो जब से होश संभाली वोट डालते आ रहे हैं, जब से कटी नहीं आज तक, इसी बार कटी पहली बार। तो पूरे परिवार की वोट? पूरे परिवार की, बल्कि पड़ोसियों की भी हमारी ऐसी काटी 50 वोट। तो अभी आप अंदर गए थे क्या? अंदर वोट लिस्ट में नाम ही नहीं चेक करा था हमने, तो खाली आ गए? खाली आ गए। काफी समस्याएं हैं लोगों को। तो ये समस्याएं हैं जी चौहान जी। मैं ये काफी समस्याएं लोगों की ये आ रही है। वोटर लिस्ट में वोटरों का नाम नहीं है, जो काफी सालों से यहाँ 20-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, और कम से कम 50 से 60 वोटरों का जो है आदर्श शिवाजी नगर में ही नाम नहीं है। तो जो ये बनाने के लिए आ रहे हैं, वोटर लिस्ट में जो आ रहे हैं, वोटिंग के लिए आते हैं, उस समय बनाने के लिए, वोटिंग बनाने के लिए वो आते हैं यहाँ, थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं। उनकी तरफ से लोगों का वोट हो ना हो परेशानी लोगों को होती है। तो निर्वाचन आयोग को जो है उसके समक्ष कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। भाई साहब की 50 वोट नहीं है, 50 वोट बहुत ज़्यादा वोट होती है एक परिवार की, ठीक है।
आप ये लगाइए कि 50 वोट अगर नहीं है तो ये कल के दिन अगर कोई परेशानी दिक्कत हो किसे कहेंगे, किसे अपनी दर्द बताएंगे। तो निर्वाचन आयोग की समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए, आने वाले भविष्य के लिए ये सही नहीं है। अभी ऑनलाइन भी चेक की जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का नाम जावेद है तो नावेद कर दिया, सावेज है तो बावेज कर दिया, किशन है तो करसण कर दिया, फिर वो नाम ठीक कराता, फिर अपना चक्कर काटने पर आदमी अपना तो ठीक होगा ना, वोट डाल ना वोट डाल सकता। कहीं कागज की जरूरत पड़ेगी, कहने लगे इसमें नाम आपका गलत है, इसमें ऐसा है, उसे चेंज करवाते फिर वो। तो ये जन समस्या है, क्योंकि रुड़की के अंदर भी ऐसा हुआ है। रुड़की तहसील और रुड़की ढंडेरा नगर पंचायत में सबसे ज्यादा परेशानी है, सरकारी कर्मचारी काम करने को ढंग से तैयार नहीं होते और ये छोटी छोटी परेशानियां होती हैं जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का उठानी पड़ती है, हर जगह उठानी पड़ती है। तो ये नगर पंचायत चेंज करवाने जाओगे तो 200 रुपये दो। पैसे मांग रहे हैं। हाँ, अगर जन्म तिथि आपकी गलत है वो चेंज करवाओगे उसके अलग 200 रुपये दो। जो अगर आपके नाम में राव बाद में लग गया वैसे पहले है तो उसके चेंज करवाने के फिर 200 रुपये दो। ये धांधलीबाजी चल रही बस। मतलब हर एक संशोधन का पैसा अलग से मांगा जा रहा है। लेकिन क्या ये नगर पंचायत भली भांति चल पाएगी, ये देखते हैं। नगर अध्यक्ष जो बनने वाला है क्या वो नए विचार लेकर आएगा। राही न्यूज पर जुड़े रहिए, हम फिर आपके बीच आएंगे।